हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन द वॉइस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं और इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी ज़रूरी जानकारियां हैं, आगे चल के भी आपको समझ में आएगा। तो प्लीज़ आप इसको वीडियो को आखिरी तक देखिए। कोरोना से लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन से होने वाली इकोनॉमिकल लॉसेस, इकोनॉमिकल क्राइसिस को देखते हुए आरबीआई ने सभी बैंक्स को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जितने भी लोन बोरोवर हैं उनके 3 महीने के ईएमआई कट ना हो। मतलब इंस्ट्रक्शंस ये थे कि अप्रैल, मई और जून के ईएमआई कट ना हो। अब इसको दिया गया है मॉरेटोरियम का टर्म के रोक दिया जाए। अब मॉरेटोरियम का मतलब ये होता है कि आपको ये ईएमआई माफ नहीं हुए हैं, वेव्ड ऑफ नहीं हुए, इसको आपको आगे भरना पड़ेगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं जितना हम लोग सोच रहे हैं। बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, ये 3 महीने हमारे आगे के 3 महीने में ऐड हो जाएंगे। मतलब अगर हमारा 5 साल का टर्म बचा है होम लोन का या किसी भी लोन का, तो हमको 5 साल मतलब 60 महीने होते, तो हमको 63 महीने में हमारा लोन खत्म होगा। जी नहीं, ये इतना आसान नहीं है। तो आइए देखते सबसे पहले कि ये टर्म क्या है और इसके पीछे का कैलकुलेशन क्या है। सभी बैंक ने सारे सैलरी क्लास को ये अपील की है कि अगर इन 3 महीने में आपकी सैलरी कंटिन्यू है तो प्लीज आप मॉरेटोरियम ऑप्ट ना कीजिए, आप अपने ईएमआईज को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट। मतलब अगर आप मॉरेटोरियम ऑप्ट करते हो तो कहीं ना कहीं आपको उसकी कॉस्टिंग भरनी पड़ती है, कहीं ना कहीं आपको कॉस्टिंग आएगी। तो ये कैलकुलेशन किया है हम लोग देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपका होम लोन है और उसका ईएमआई जाता है 50,000 रुपया, और अगर आपने अप्रैल, मई और जून ये 3 महीने में आपने 50-50-50 1.5 लाख रुपया अगर आप नहीं भरते हो तो वो 1.5 लाख रुपया ये चला जाएगा आपके कैपिटल अमाउंट में। मतलब ये आपके कैपिटल में ऐड हो जाएगा और उस 1.5 लाख रुपए के ऊपर भी आपको हर महीना जो है इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। मतलब आपका ईएमआई वही रहेगा, लेकिन जो ईएमआई का जो टर्म है वो बढ़ जाएगा, ईएमआई का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगा आपका। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप 1.5 लाख रुपए पे हर महीना जो है आप एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भरते जाओगे, वो आपका बढ़ता जाएगा। जितना लंबा टर्म आपका बाकी रहेगा लोन का, उतना ज्यादा आपको ईएमआई आपके भरने को आएंगे। एक टेबल बनाया गया है जिसमें सिंपल कैलकुलेशन करके बताया गया है कि अगर आपने मॉरेटोरियम ऑप्ट किया या 3 महीने तक आपने ईएमआई नहीं भरा है तो आपको आगे चल के कितना एक्स्ट्रा पैसा भरने को आएगा। इसमें अगर आपका मिनिमम 3 साल आपका लोन टर्म बाकी है या उससे ज्यादा का, तो देखिए पहले 3 साल में आपको, तो टेबल में आप देखेंगे कि ये होम लोन है और इसमें मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5% एज्यूम किया गया है। तो अगर आपका 3 साल का लोन टर्म बाकी है 36 महीने का, तो आपको एक ईएमआई एक्स्ट्रा भरने को आएगा। अगर आपका 5 साल का लोन टर्म बाकी है तो आपको 2 ईएमआई एक्स्ट्रा भरने के लिए आएंगे। और अगर आपका 10 साल का टर्म बाकी है तो आपको 5 ईएमआई एक्स्ट्रा भरने के लिए आएंगे। वहीं अगर आपका 15 साल बाकी है तो आपको 8, और अगर 20 साल का बाकी है, अगर आपने रिसेंटली लोन लिया है तो आपको कुल 15 ईएमआई एक्स्ट्रा भरने के लिए आएंगे। अगर हम एक एग्जांपल पकड़े कि आपका होम लोन है, 10 साल का टर्म बाकी है और आपने मॉरेटोरियम ऑप्ट किया है जिसका आपका ईएमआई 50,000 रुपये जाता था, जो आपने 3 महीने में नहीं भरा है, तो आपको 5 एक्स्ट्रा ईएमआई भरने के लिए आएंगे। मतलब 50,000 इंटू 5, 2.5 लाख रुपया आपको जो है एक्स्ट्रा भरने के लिए आएंगे। एंड दैट्स नॉट अ जोक। 2.5 लाख रुपया सिर्फ इसलिए कि आपने 3 महीना जो है नहीं भरा था। ये 3 महीने की रियायत ली थी तो उसके लिए आपको कॉस्टिंग आएगा 2.5 लाख रुपया। और वहीं अगर आपका 20 साल का टर्म बाकी है तो आपको 15 एक्स्ट्रा ईएमआई भरने के लिए आएंगे। मतलब अगर 50,000 इंटू 15 करेंगे तो 7.5 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा भरने के लिए आएगा। तो अगर आपको मॉरेटोरियम ऑप्ट करना है या नहीं करना है तो उसका क्या प्रोसेस है हम देखते हैं। सबसे पहले कुछ बैंक्स ऐसे हैं जिन्होंने मॉरेटोरियम को बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट किया है। मतलब वो ये मान के चल रहे हैं कि उनके सभी लोन बोरोवर्स जो है वो मॉरेटोरियम को ऑप्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपको मॉरेटोरियम एक्टिवेट नहीं करवाना है तो अपने रिलेशनशिप मैनेजर को कॉल करके उसको इन्फॉर्म करना है, या तो आपको बैंक की वेबसाइट पे जाके मॉरेटोरियम के ऑप्शन को क्लिक करना है कि हमें नहीं चाहिए। और सबसे आसान ये होगा कि आप अपने लोन का अकाउंट नंबर लेके बैंक की ब्रांच में जाइए और वहां पे कंसर्न पर्सन से बात कीजिए। और वहीं कुछ बैंक्स ने ईएमआई को डिफॉल्ट करके रखा है। मतलब जैसे हर महीना आपके बैंक से ईएमआई कटता था, इन 3 महीनों में भी वो ईएमआई कटेगा। अगर आपको मॉरेटोरियम ऑप्ट करना है तो इसका वही प्रोसीजर है, आपको अपने रिलेशनशिप मैनेजर से बात करनी पड़ेगी, या तो फिर आप बैंक की वेबसाइट पे जाके मॉरेटोरियम को
ऑप्ट कीजिए, एक्टिवेट कीजिए, और या तो बैंक की ब्रांच में जाके वहां पे कंसर्न पर्सन से बात कीजिए। एक बात और आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि अगर आपने मॉरेटोरियम ऑप्ट किया है, मतलब आपने ये 3 महीने में प्रीमियम EMIs नहीं भरे हैं, तो आपको टैक्सेशन का पार्ट भी याद रखना है कि कहीं ना कहीं उसका आपको एडिशनल टैक्स भरने के लिए आएगा। सैलरी क्लास का तो ऑलरेडी डिडक्ट हो जाएगा, और जो बिजनेस क्लास है दे हैव टू पे एक्स्ट्रा टैक्स फॉर दिस। तो यहाँ पे एक वो पार्ट भी आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आप प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे पेज को लाइक कीजिए। अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।